देवराज इंद्र का वज्र भी जिसका रास्ता नहीं रोक सका, और कालिया जैसे नाग जिसके नाम से कांपते थे। आखिर कैसे एक अंडे से निकला बालक पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पक्षी बन गया? चलिए जानते हैं गरुड़ देव के उस पराक्रम की कहानी जिसने उन्हें भगवान का दर्जा मिला था। सृष्टि के आरंभ में महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनता। कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया और विनता ने 2 अंडों को। सालों की प्रतीक्षा के बाद विनता का धैर्य डगमगाया और पहला अंडा फूटा और अरुण का जन्म हुआ, जो सूर्य के सारथी बने। लेकिन दूसरे अंडे से जो निकला वह था गरुड़, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी तेज थी। देवता घबराए, मानो प्रलय आ गई हो। उनके विशाल पंखों की फड़फड़ाहट से पहाड़ भी कंपन उठे होते। गरुड़ का जन्म महान था, लेकिन वे विनता की गुलामी के दुख को सहते रहे। कद्रु तो उन्होंने पूछा, माँ को कैसे मुक्त करें? नागों ने असंभव शर्त रखी, स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आओ। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार की। यह था उनके धैर्य और माता के प्रति प्रेम की परीक्षा। अमृत पाना आसान नहीं था। इंद्र और देवताओं ने उसकी रक्षा की, लेकिन गरुड़ अकेले ही स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने इंद्र, अग्नि, वायु और कुबेर जैसे दिग्गजों का सामना किया। उनके पंखों की गति से देवता उड़ने लगे। अंतिम बाधा अमृत के चारों ओर आग और 2 विषैले सर्प। गरुड़ ने 8100 मुख धारण कर नदियों का जल पिया और आग बुझाई। फिर अपनी गति से उन सर्पों का वध कर दिया। अमृत कलश उठा, लेकिन एक बूंद भी नहीं पी। उनके त्याग और संयम को देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु गरुड़ के त्याग से प्रसन्न हुए। गरुड़ ने वरदान मांगा, वे हमेशा उनके ऊपर रहें और अमर हों। विष्णु ने उन्हें वाहन बनाया और अमृता का वरदान दिया। गरुड़ ने चालाकी से नागों को अमृत के बहाने अपनी माता को मुक्त कराया। इंद्र की सहायता से नागों को अमृत पीने से रोका। इस तरह उन्होंने अपनी बुद्धि और बल दोनों का परिचय दिया। गरुड़ केवल पक्षी नहीं, वे वेद स्वरूप हैं। वे ज्ञान, गति और धर्म के रक्षक हैं।